जो जितने ज्ञानी होते हैं उनका स्तर उतना ऊंचा होता है, उतने पूजनीय होते हैं, उतने सम्मानीय होते हैं। जैसे देश में ही ले लीजिए नेता को, जो बोलने में जितने चतुर हैं, जितना ज्ञान रखते हैं, वो जो अच्छे ढंग से भाषण दे पाते हैं, लेकिन उसका सम्मान है ना। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बोलने में कितने कुशल हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, ज्ञान रखते हैं वो देश विदेश का, इसीलिए उसका सम्मान ज्यादा है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोज अध्ययन करिए, रोज पढ़िए। जैसे आप शब्दकोश में जो कुछ बातें हैं उसको यदि अपने दिमाग में स्टोर करिएगा, आप ज्ञानी भी हो जाइएगा, अब बहुत भंडार हो जाएगा शब्द का। इस तरह से आप शब्दकोश से, किताब से ज्ञान आप स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप संत महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो आपको विशेष ज्ञान होगा, उनके प्रवचनों को सुनेंगे तो विशेष ज्ञान होगा। मैं कभी कभी विद्यार्थियों को कहा करता हूं, स्कूली विद्या से जब आप उपराम होते हैं, जब आप स्कूली विद्या से मुक्त हो जाते हैं, जैसे मान लें एग्जाम हो गया, छुट्टी हो गई, या पूरी पढ़ाई आपकी जब हो गई, तो समय निकाल करके आप महापुरुषों के जीवन चरित को पढ़िए। जीवन चरित में सब कुछ दिया हुआ रहता है, आपको एक सही दिशा निर्देश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, जीने की कला आप सीखेंगे, आपके अंदर में उत्सुकता होगी, प्रेरणा होगी, प्रभाव पड़ेगा, आपका जीवन जो बदतर हो रहा है बढ़कर के हो जाएगा। क्यों? जीवन चरित में सब कुछ महापुरुषों ने दिया हुआ है और उनके जीवन से सब कुछ मिल जाता है। किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, इतने ऊंचे मुकाम को उसने कैसे प्राप्त किया। तो महापुरुष बनना चाहता है तो महापुरुष के जीवन को पढ़िए। यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अंबानी के जीवन को पढ़िए। आप जो बनना चाहते हैं उसमें जो बन गए हैं उसी के जीवन को पढ़िए, वैसा बन जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जब समय मिले तो महापुरुषों के जीवन को पढ़िए गहराई के साथ। बहुत विद्यार्थी विवेकानंद जी महाराज को पढ़ते हैं तो देखिए कैसी प्रेरणा मिलती है। तो यदि आप उठना चाहते हैं अज्ञानता से, भौतिक जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, यदि नहीं उठ पाते हैं तो जो उठा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन चरित्र को पढ़ लीजिएगा, आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आपको जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उठ जाइए। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जब से मैंने होश संभाला है बिस्तर पर सूर्य उदय होते नहीं देखा है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। तो गुरु महाराज का चरित्र मैंने बहुत बार पढ़ा, इसलिए भी पढ़ा कि मुझे जीवन चरित्र से कुछ पॉइंट लेना था। एक किताब मैंने लिखा है महर्षि में के अद्भुत चमत्कार, उस क्रम में भी मुझे पढ़ना पड़ा। मैंने अभी तक में 24 किताब लिखा है, उस कारण से भी बहुत किताबों को पढ़ना पड़ा। एक विद्यार्थी शोध करता है एक विषय पर, हम लोग कितने विषयों पर शोध किया, हमको कोई डिग्री नहीं मिली। तो किताब पढ़ना पड़ता है। जब मैंने जीवन चरित्र को पढ़ा, कई एक बार पढ़ा, तो मुझे प्रेरणा भी मिली और प्रभाव भी पड़ा। पढ़ने से व्यक्ति में बदलाव आता है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं समस्याओं से घिर जाता था, कोई रास्ता मुझे नहीं सूझता था, तो मैं गीता के पास आता था, गीता किताब ले लेता था, उल्टा करके पढ़ता था, उसी में हमको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता था। जो आध्यात्मिक किताब है उसको आचरण में लाइए, जो महापुरुषों का जीवन चरित्र है उसको पढ़िए। मैंने बहुत किताब महात्मा गांधी का पढ़ा है, उसमें से उनका जो एक किताब है दिनचर्या वाला, पतली ही है, बहुत अच्छी किताब है।
उसी को पढ़ लीजिए कि देखिए महात्मा गांधी सुबह से शाम तक क्या करते थे, उनका क्या खाना पीना था, कितने बजे उठते थे, कितने बजे बैठते थे। या गुरु महाराज का पढ़िए, उसमें भी ये गुरु महाराज का है ना दिनचर्या उपदेश, उसी को पढ़ लीजिए। तो जो कोई उठना चाहते हैं उसको उठाने के लिए आदमी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अध्यात्म की आवश्यकता है। माँ एक बार उठा देगी, पिता एक बार उठा देंगे, परिवार एक बार उठा देंगे, या 2 रोज 4 रोज 10 रोज उठा देंगे, आप फिर सोए रहेंगे तो भौतिक जीवन में कोई उठाने वाला नहीं है। तब यदि आप उठना चाहते हैं तो उठाने वाले संत हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारानि बोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पतस्त कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, वेद कहता है अज्ञान निद्रा से ऊपर उठो, ज्ञान की प्राप्ति करो। वही व्यक्ति उठ सकता है जिसके पास ज्ञान होगा। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कभी नहीं उठ सकता, और उसको संसार के लोग उठा ही नहीं सकते हैं। यदि उठना कोई चाहता है, ज्ञानी पुरुषों के समीप जाना होगा, उनके ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, तब व्यक्ति उठेगा। अन्यथा जो सोया रहेगा वो कुछ नहीं करेगा। संसार जगा हुआ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। मान लीजिए आप सोए रहेंगे तो क्या आप पढ़ सकते हैं? सोए हुए पढ़ नहीं सकता है, सोए हुए कहीं जा नहीं सकता है। सोया हुआ आदमी क्या करेगा? अरे तो अज्ञान निद्रा में सोया है। तो करता वही है जो जगता है, जो जगा हुआ रहता है वही करता है कुछ भी, और वही दुनिया को जगाता भी है। हमारे गुरु महाराज सोए नहीं, जगे रहे, जगे तब जगाए। विवेकानंद जी महाराज सोए नहीं, जगे रहे तब जगाए। लक्ष्मण जगे रहे तब जगाए। महात्मा गांधी जगे रहे तब जगाए। सोया हुआ आदमी कैसे जगा सकता है? आश्चर्य। सोच लीजिए, जो सोया है वो जगाएगा दूसरे को। माँ उठती है तब बच्चे को जगाती, तो पहले उठी तब न जगाई। उसी तरह से जो जगा हुआ रहता है वही उठाता है। तो कौन जगा रहता है? यही जग जामनी जागई जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जोगी जगे हुए रहते हैं, साधु महात्मा जगे रहते हैं, महापुरुष जगे रहते हैं, और वही जगाते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, वो परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं और माया त्यागी होते हैं। नहीं तो संसार कैसा है? कहता मोह निशा सब शोभनिहारा, सब शोभनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, इसलिए जगने की आवश्यकता है। जो कोई जगना चाहता है जगे हुए का संग करना होगा। अरे जाई में कोई घुलट के सोया है, उसी के पास आप सोए हैं तो कैसे उठिएगा? वो भी सोया है, आप भी सोए हैं। अरे भाई, या तो वो जगे तो जगावे, या आप जगेंगे तो जगाएगा। तो जो सोया हुआ पुरुष है वो जगा नहीं सकता है, जो जगा हुआ पुरुष है वही जगा सकता है। तो ज्ञान जगाने का एक माध्यम है। किताब का ज्ञान, प्रवचन का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान, यही जगा सकता है। और जगे हुए महापुरुष का आचरण जब करेंगे तब जगेंगे। तो साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। खाली स्कूली विद्या से आपका जीवन जो है जैसा है ये है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, वास्तव में आप जगेंगे, संसार को जगाएंगे। आप उदाहरण ले लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए। कितने घंटों तक वो जगे रहते हैं, देश के लिए कितना काम करते हैं। देश नहीं, पूरे संसार के लिए वो काम करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति हैं, सोते कितना है? उनके दिनचर्या को आप किताब मिलता है, पढ़ लीजिए। बहुत कम सोते हैं, योग करते हैं, और दुनिया के लोगों को जगा जगा करके सही रास्ते पर लगाते हैं। तो वो जगे हुए हैं, इसीलिए जगाते हैं। कहीं प्रधानमंत्री सोचा दो इतना कौन सिर धुनता है, पहले हम मुलायम सैया पर खूब सोते हैं, गलट गलट करके। 12-1 बजे दिन में उठेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ देश में आग लगी है, कि बाढ़ आ गई है, कि कोई परेशान है। ऐसा यदि करेगा तो अच्छा होगा, और उसका नाम होगा नहीं। सजग हैं, सावधान है, सचेत हैं, और हर वक्त सेवा भावना से वो लगे रहते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हैं तो नागरिक को सीखना चाहिए कि नहीं? उसका जीवन स्वच्छता में है, उसका जीवन सजगता पूर्ण है, उसका जीवन योग में है, उसका जीवन सेवा में है।
ऐसे तो हम लोगों को भी करना चाहिए। अपने जीवन को उन्होंने देश की सेवा में सुपुर्द कर दिया है, झांक दिया है, डाल दिया है। ऐसे व्यक्तियों का भी आचरण उतारना चाहिए और अपनाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का आचरण।